क्या लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र बम्बीहा गैंग में फिर से गैंग वॉर शुरू हुआ है? क्या बम्बीहा गैंग सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए अब आमादा हो चुका है? बम्बीहा गैंग का लकी पटियाल क्यों मारना चाहता है लॉरेंस के साथियों को? पहले सोपू को नेता के घर पर फायरिंग करता है, फिर चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर चरणजीत की हत्या करता है और अब पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को जान से मारने की धमकी। बम्बीहा गैंग का सरगना लकी पटियाल सोशल मीडिया पर एक ऑडियो जारी कर बोला है कि औलख चाहे जितनी सुरक्षा क्यों न ले लें, उनको मारूंगा जरूर। आखिर चंडीगढ़ क्यों बन रहा है गैंगलैंड, बताएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएफ न्यूज, मैं हूं देवनाथ पांडे। तारीख 17 मार्च 2026 दिन मंगलवार चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में फायरिंग होती है। दो युवक स्कूटी पर आए और बॉटनी डिपार्टमेंट पार्किंग के सामने जसनदीप सिंह सोपू नेता उन पर 2 राउंड गोलियां चलाए हैं और छात्र नेता किसी तरह इस दौरान भागकर अपनी जान बचाते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। डीएसपी दलबीर और थाना सेक्टर 11 के एसएचओ इंस्पेक्टर जसपाल भुल्लर मौके पर पहुंचते हैं। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम भी बुलाई जाती है। पुलिस ने 2 घटनास्थल से 2 कारतूस बरामद किया। डीएसपी दलबीर ने कहा कि अभी तक जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने 2 राउंड गोलियां यहां पर चलाई। सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। हमलावरों को बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। और थोड़ी देर के बाद इस गोलीकांड को लेकर बम्बीहा गैंग का सोशल मीडिया एक पोस्ट आता है और जिम्मेदारी भी ली जाती है, जिससे अंदेशा जताया गया कि यह मामला गैंग वॉर से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि बम्बीहा गैंग और लॉरेंस गैंग ने पिछले लंबे वक्त से इन दोनों के बीच में दुश्मनी चल रही है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के सबसे पुराने और प्रमुख छात्र संगठनों में से एक कहा जाता है। सोपू का नाम लॉरेंस बिश्नोई और विक्की मिद्दुखेड़ा जैसे पूर्व छात्र नेताओं से जुड़ा रहा है, जो कि बाद में गैंगस्टर बन गए। लॉरेंस बिश्नोई सोपू का मुखिया भी रहा है और कॉलेज पॉलिटिक्स के दौरान लॉरेंस बिश्नोई यानी सोपू जो संगठन है उनसे जुड़ा और इस वक्त उसकी मुलाकात कई खतरनाक बदमाशों से भी हुई। उसके साथ कॉलेज में गोल्डी बराड़ भी पढ़ा करता था, जो बाद में उसका सबसे करीबी दोस्त भी बना। बम्बीहा गैंग की सोशल मीडिया में पोस्ट में जो किया गया उसमें लिखा गया है कि जो आज पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू लॉरेंस गैंग के प्रधान जशन जवांदा पर गोली चली है, वो हमारे गैंग के भाइयों डोनीबल और शगनप्रीत के द्वारा चलाई गई है और इसकी किस्मत अच्छी थी जो अब आज बच गया। लेकिन हर एक की किस्मत ऐसी होती नहीं है। जो भी लॉरेंस यानी सोपू ग्रुप के साथ चलेगा उसका अंजाम मौत होगा। रेस्ट इन पीस सिद्धू मूसेवाला। अब आगे आते हैं, अगले दिन चंडीगढ़ में एक और हत्याकांड होता है। प्रॉपर्टी डीलर चरणजीत सिंह का, वो भी उस वक्त जब वो अपने ब्लैक फॉर्च्यूनर कार से जिम करके वापस अपने घर जा रहा था। तभी बाइक पर आए शूटर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं और उसकी जिम्मेदारी भी बम्बीहा गैंग लेता है। उसने कहा कि प्रॉपर्टी डीलर को कुल 12 गोलियां मारी गई। वो जिम में जब एक्सरसाइज करने के बाद अपनी गाड़ी में घर जा रहा था, जिम से कुछ ही दूरी पर हमलावर उसे घेरते हैं और उस पर फायरिंग कर देते हैं। यानी चरणजीत के पेट, छाती और बाजू पर गोलियां मारी गई। इसके बाद उनके साथी उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। इस वाक्य के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और इस मामले में पुलिस ने कल कहा है कि सीसीटीवी भी सामने आ चुका है, जिसमें हमलावर पहले कंडक्टर साइड से फिर ड्राइविंग साइड से गोलियां मारता दिखाई दे रहा है और इसके साथ हमलावर वहां से भागता हुआ भी कैमरे में कैद हुआ था। अब उसके शव को पीजीआई की मॉर्चरी में रखवाया गया था। परिवार उस दौरान जिद पर अड़ा रहा कि आरोपियों को जब तक पकड़ा नहीं जाता वो मानेंगे नहीं। हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लकी पटियाल ने लेते हुए सोशल मीडिया पर वहां भी लिखा कि हमारी जानकारियां ये विरोधियों को पहुंचा रहा था। हमलावर जिस बाइक से आरोपी पर हमला करने आए थे उस पर चंडीगढ़ का फर्जी नंबर लगा हुआ था। ये नंबर सेक्टर 29 का था, जबकि असल बाइक संबंधित व्यक्ति के घर पर खड़ी मिली है। हत्या के बाद आरोपी मोहाली की तरफ भागते हैं। उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर मर्डर केस में हत्यारों को मुठभेड़ के बाद पकड़ भी लिया। इस मुठभेड़ में दोनों हमलावरों को गोलियां मारी गई। आरोपियों की पहचान उसमें राजन उर्फ पीयूष पहलवान जो फिरोजपुर का रहने वाला है और प्रीतम शाह जो पंजाब के ही नवांशहर का रहने वाला है। राजन दरअसल कुछ वक्त पहले ही मलेशिया से नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आया था और दोनों पर यानी दोनों आरोपियों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब पुलिस अभी इस मामले में कार्रवाई कर ही रही थी कि गैंगस्टर लकी पटियाल ने पुलिस को एक और झटका दिया। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो डालकर अगला टारगेट पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को जान से मारने की धमकी का। बम्बीहा गैंग के गैंगस्टर लकी पटियाल ने उस ऑडियो में कहा है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में जो हत्या हुई है उसकी वजह से कई लोगों को आज मिर्ची लग रही है। कई लोग ये कह रहे हैं कि चमनप्रीत सिंह को हमने ऐसे ही मार दिया नाजायज।
ये दरअसल वही लोग हैं जो इसके साथ अपराध करते थे, पार्टनर हैं उसके। ये नाजायज तरीके से जमीनों पर कब्जा भी करता था। उन्होंने आगे ये भी कहा उस पोस्ट में कि अब मनकीरत औलख की बारी है, वो चाहे जितना भी गनमैन ले ले लेकिन उसका अब नंबर लगने वाला है। मनकीरत रहता तो मोहाली में है और विदेश की स्टोरी डालकर लोगों को गुमराह भी करता है। चरणजीत हत्याकांड को लेकर लकी पटियाल ने कहा कि हमारी जानकारियां ये विरोधियों को पहुंचाता था, इसको हमने पहले भी समझाया था। नए साल पर ये मोहाली आया था, मनकीरत औलख के शो में पहुंचा था। उस वक्त उसके साथ एक यूट्यूबर नरेश खरणवाला भी थे। उसने फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। ये वीडियो स्टेज पर मनकीरत औलख के साथ नाच गाकर परफॉर्म कर रहा था, जबकि दर्शकों में चमनप्रीत अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। अब देखिए, इस ऑडियो में गैंगस्टर ने ये कहा है कि सेक्टर 9 में मारे गए चमनप्रीत को जो लोग हमारे हैं और जो लोग उसके साथ हैं वो लोग ज्यादा खुश मत हो, उनका भी नंबर आने वाला है। जो लोग इसके साथ क्राइम पार्टनर थे, जो इसके साथ जमीनों को दबाते थे, अब उन्हें दुख हो रहा है कि इसे मारा गया। इन सबको दुख होना भी है, आपका भी जल्द नंबर लगाऊंगा, ऐसा गैंगस्टर ने कहा है। अब देखिए, एक और लकी पटियाल ने मनकीरत के साथ एक और नाम लिया है जुगनू को मारने का। दरअसल जुगनू का असली नाम है जीवन जोत सिंह चहल उर्फ जुगनू, जो पंजाब के मानसा जिले का रहने वाला है। वो छात्र संघ पोसू का प्रेसिडेंट रह चुका है और इस वक्त वो प्रोड्यूसर है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी उसका नाम सामने आया था, उसे आरोपी इस मामले में बनाया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे क्लीन चिट दी। अगर अगस्त 2025 की बात करें तो मनकीरत औलख को कॉल और व्हाट्सएप मैसेज कर धमकी मिली थी। उन्हें उस वक्त एक विदेशी नंबर से फोन आया था जिसमें सिंगर और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली थी। इस मैसेज में लिखा कि तैयारी कर ले बेटे, तेरा टाइम आ चुका है, चाहे तेरी पत्नी हो, बच्चे हो, हम किसी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तेरा नंबर लगाएंगे तो लगाएंगे। ये ना समझना कि तुम कोई धमकी में या फिर मजाक में किया गया ये बात है, नंबर लगना है बेटे, देखना है कैसे लगता है। देखिए, मनकीरत औलख को 13 अप्रैल 2023 को भी हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह से उनकी रेकी की जा रही थी और 2 किलोमीटर तक उनकी गाड़ी का पीछा किया गया था। और जब उनकी गाड़ी एक सुरक्षित जगह पर पहुंची थी तो उनके सुरक्षा गार्ड वहां पर उतरते हैं और फिर देखते हैं, फिर सीसीटीवी में अब आरोपी उस वक्त कैद हुए थे। इसके बाद पुलिस ने उस पूरे एरिया की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई थी। औलख दरअसल पंजाब के मोहाली के मनकीरत औलख मोहाली के लैंड हाइट में परिवार के साथ रहते हैं, जहां पर वो सिंगिंग वगैरह करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। साल 2022 में गैंगस्टर दविंदर बम्बिहा गैंग ने फेसबुक पर उन्हें जान से मारने की धमकी की शुरुआत की थी और इतना ही इस पोस्ट में लिखा था कि केवल 10 मिनट का फर्क रहा वरना स्वर्ग सिधार जाता। जैसे ही ये मामला सामने आया, इसके बाद मोहाली पुलिस हरकत में आई और साथ ही उन्हें सिक्योरिटी उस वक्त दी गई थी। मनकीरत औलख को यूथ अकाली नेता विकी मिद्दू खेड़ा का सबसे खास कहा जाता था। 7 अगस्त 2021 को मोहाली के सेक्टर 71 में कार सवार युवकों ने विकी मिद्दू खेड़ा की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी और इस मामले में इसी साल 27 जून को गैंगस्टर अजय उर्फ सनी उर्फ लेफ्टी, सज्जन उर्फ भोलू और अनिल बाट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। साथ ही उन पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। मनकीरत औलख सुर्खियों में उस वक्त आए जब साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है। मूसेवाला के फैंस ने मनकीरत को लॉरेंस का कॉलेज फ्रेंड बताकर मूसेवाला की मुखबिरी के आरोप लगाया। उस वक्त सिंगर के लॉरेंस से रिलेशन तक बताए गए। हालांकि औलख ने खुद इससे इनकार किया और पुलिस की जांच में भी उन्हें क्लीन चिट मिली। उधर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने भी अपने बेटे की मौत के बाद उन गायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी जो जेल में अखाड़ा लगा चुके हैं और कई लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों को मिलने की बातें करते हैं। दरअसल उन्होंने मनकीरत पर इशारों में हमला बोला था, जिन्होंने इसको लेकर एक पोस्ट भी किया था। फिलहाल चंडीगढ़ के बारे में कहें तो इस वक्त चंडीगढ़ गैंगलैंड बन चुका है और जिस तरह से यहाँ पर गैंग वॉर का खेल शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं अब से 3 से 4 साल पहले की तस्वीरें बयान करता। देखना होगा कि ये जो गैंग वॉर का खेल शुरू हुआ है ये खत्म कहाँ पर होता है। वैसे आप उनमें विचार रख सकते हैं मित्रों। नमस्कार।